राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में शिक्षा के एक और स्वरूप की कल्पना की गई कि शिक्षा सामूहिक हो। समूह कार्य एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है जो विद्यार्थियों के छोटे समूहों को मिलकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। और सीखना व्यक्तिगत न होकर सामूहिक हो तो ज्यादा असरकारक होता है। ये कार्यक्रम पिछले साल से प्रारंभ हुआ है और इस कार्यक्रम में ये व्यवस्था की गई है कि बच्चे जो हैं जो कक्षा 9 में आते हैं उनको समूहों में बांटा जाए और उनके लर्निंग लेवल्स के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए। इसके तहत एक प्रावधान ऐसा किया गया कि प्रत्येक कक्षा में सदन या हाउस बनाए जाएं और उनमें बालक या अध्यापक अपनी स्वेच्छा से सदन न बनाएं। विद्यार्थियों को पर्ची द्वारा लॉटरी की तर्ज पर चुना जाए। इससे विद्यार्थियों में संगठन की भावना पनपेगी और सतत मूल्यांकन होते रहने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत इसी अवधारणा को बाल सभा में अपनाया गया है। बच्चों को सिर्फ पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित न रखा जाए। मतलब बच्चों के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। बच्चों को हमको रटंतू तोता नहीं बनाना कि वो सिर्फ पुस्तकों को पढ़ते जाएं, रट लें और जाकर परीक्षा लिख दें। बाल सभा की सफलता में सदन निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रक्रिया को बहुत ही सजगता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाता है। सबसे पहले शिक्षकों द्वारा अपनी अपनी कक्षा में सदन का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के 4 सदन बनाए जाते हैं। इन सदनों के लिए अलग अलग पर्चियों पर अलग अलग शहरों, फलों, फूलों, पक्षियों या किसी व्यक्ति विशेष के नाम लिख दिए जाते हैं। कक्षा शिक्षक द्वारा सब पर्चियां मेज पर रख दी जाती हैं। सभी विद्यार्थी एक एक पर्ची ले जाते हैं। अगर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो तो सिर्फ संख्या भी लिखी जा सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4। अथवा एक लाइन में विद्यार्थी खड़े होकर 1 से 4 तक की गिनती बोलते हैं, फिर उसे दोहराते हैं। फिर 1, 2, 3, 4 बोलने वाले विद्यार्थी उनकी संख्या के मान के अनुसार अलग अलग सदन में बंट जाते हैं। एक और विधि भी है। विद्यार्थियों को कहा जाता है कि एक ही प्रकृति के नाम वाले अन्य विद्यार्थियों को ढूंढो। इस प्रकार खेल खेल में विद्यार्थी 4 सदन में बंट जाते हैं और उन्हें उनके सदन अनुसार बिठा दिया जाता है। जैसे फलों के नाम वाले विद्यार्थी एक सदन में, फूलों के नाम वाले दूसरे सदन में। इसी तरह शहर और पक्षियों के नाम वाले विद्यार्थी अपने अपने सदन में बैठ जाते हैं। प्रत्येक सदन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर होती है। उदाहरण के लिए 40 विद्यार्थियों के कक्षा में 10-10 विद्यार्थियों के सदन बनते हैं। प्रत्येक सदन को किसी महापुरुष का नाम दिया जाता है, जैसे रानी दुर्गावती सदन, रानी अहिल्याबाई सदन, रानी लक्ष्मीबाई सदन, मीराबाई सदन, सुभाष चंद्र बोस सदन, शिवाजी सदन, महाराणा प्रताप सदन। विद्यार्थियों को स्कूल में मौजूद सदन एवं उन सदनों का निर्धारित रंग प्रदान किया जाता है। जहां बच्चों के पालक सक्षम हों, वे बालक शनिवार के दिन उस सदन के निर्धारित रंग की कमीज या टी-शर्ट पहनकर आ सकते हैं। यद्यपि ये बाध्यता नहीं है। प्रत्येक सदन का एक कप्तान और एक उप कप्तान विद्यार्थी बनाया जाता है और सदन के 2 प्रभारी विद्यार्थी बनाए जाते हैं। सदन प्रभारी को सप्ताहवार या प्रत्येक माह में बदला भी जा सकता है, जिससे सभी विद्यार्थियों में टीम नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। मैं सदन की कैप्टन हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। मुझे अपने सीनियर और जूनियर दोनों को लेकर साथ में चलना है और साथ में काम करना है। समूह के लिए सारी लड़कियां व्यक्तिगत तो करेंगी, लेकिन टीम वर्क भी करेंगी साथ में। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक सदन का एक प्रभारी शिक्षक होता है। साथ ही एक बाल सभा प्रभारी और एक सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाता है, जो विभिन्न कक्षा शिक्षकों से प्रतिमाह प्राप्त प्रतिमानों को संधारित करता है।
सदन कार्य एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ग्रुप में करने से उनमें कंपटीशन की भावना भी आती है, साथ में मिल करके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कमज़ोर थोड़े से रहते हैं, एकदम से बोल नहीं पाते, एकदम से अपना भाव को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को उसमें मोटिवेशन मिलता है, वो अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ जाता है। सदन निर्माण द्वारा विद्यार्थियों में टीम भावना व नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थी साथ मिलकर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आप देखोगे कि आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस शनिवार को होती है, और उसका मुख्य कारण यही है कि आप उस दिन सबसे ज़्यादा रुचिकर गतिविधि कराते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपने सदन को विजयी बनाने का प्रयास करता है। आपसी सहयोग और सहभागिता से प्रत्येक विद्यार्थी के उत्कृष्ट गुणों की पहचान होती है, और स्वस्थ प्रतियोगिता होने से वो गुण सबके सामने उजागर भी होते हैं। इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही स्वस्थ प्रतियोगी भावना का विकास होता है, घनिष्ठता भी बढ़ती है, कमजोर छात्रों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने सहपाठियों से सीखकर आगे नेतृत्व करते हैं। प्रत्येक स्कूल में 4 हाउसेज होंगे। ये हाउसेज पहले अपने हाउसेज में प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसमें से प्रतिभाओं का चयन करके और बच्चों को मौका देकर और इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स कराएंगे। विजेता सदन को वर्ष के अंत में एक रनिंग ट्रॉफी या शील्ड प्रदान की जाती है, जिसको अगले वर्ष कोई दूसरा सदन पाने के लिए अथक प्रयास करता है। 10% विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक माह के निर्धारित थीम जैसे जुलाई में स्वस्थ जीवन शैली, अगस्त में इतिहास आदि विभिन्न विषय जो उनकी पाठ्य पुस्तकों में हैं, उन विषयों के लिए सीखने की सामूहिक प्रक्रिया का विकास होता है। सदन निर्माण विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का सबसे सशक्त माध्यम है।